चाकरी के मारे ना जा, सौतन पुकारे सवाल आएगा तो पूछेगा ना जा रे। फीकी फीकी बेसुआ दिए रतियां काटू रे काटे ना अब तेरे बिना सजना सजना काटे काटे ना तेरे बिना शंकन कंकन दीश निवासन सासन आसन ईश निराल निराल त्रिकाल नरेश आदेश 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 कृपाल कुपाल कुपाल कृष्ण वडाल श्रृंगार छत्राल किशन मृणाल पूजाल विशाल मुनेश आदेश 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 अमार अपार अक्षय अलो अतार अब्रह्म अनेक अलो विरागन रागन वपन देश आदेश 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 अनाथ अगम अनेक अगे दातार अपार अणंकण दे जला जमुजी अजीत जोगे आदेश 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 निशा निरंजन नाथ सरसन ससण अश्व संग्राम गुणगण सेवक आदेश 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 कुपाल 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 कृष्ण वडाल श्रृंगार छत्राल किशन निशा निरंजन नाथ सरसन भुवन तीन सगड़ा गुणगण सेवक सूर महेश आदेश 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 शंकन कंकन दीश निवासन सासन आसन ईश निराल निराल त्रिकाल नरेश आदेश 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 कृपाल कुपाल कुपाल कृष्ण वडाल श्रृंगार छत्राल किशन मृणाल पूजाल विशाल मुनेश आदेश 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 अमार अपार अक्षय अलो अतार अब्रह्म अनेक अलो विरागन रागन वपन देश आदेश 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 अनाथ अगम अनेक अगे दातार अपार अणंकण दे जला जमुजी अजीत जोगे आदेश 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 निशा निरंजन नाथ सरसन ससण अश्व संग्राम गुणगण सेवक आदेश 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 कुपाल 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 कृष्ण वडाल श्रृंगार छत्राल किशन निशा निरंजन नाथ सरसन भुवन तीन सगड़ा गुणगण सेवक सूर महेश आदेश 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 शंकन कंकन दीश निवासन सासन आसन ईश निराल निराल त्रिकाल नरेश आदेश 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 कृपाल कुपाल कुपाल कृष्ण वडाल श्रृंगार छत्राल किशन मृणाल पूजाल विशाल मुनेश आदेश प्रवाहभावितस्थले घरेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां ढमड्ढमड्ढमन्निनादमड्ढमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम् आदेश
सहस्रलोचन प्रवृत्य शेषलेखशेखर प्रसूलधूलिधोरणि विदूसराङ्घ्रिपीठम् भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटक श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखर ज्वलद्धनञ्जय स्फुलिङ्गभावितीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरं महाकपालि सम्पदे धन्यवाद करता हूँ मैडम का कि मैडम ने अपने कीमती समय में थोड़ा समय निकालकर और अब मैं बड़े भाई डॉक्टर भाटी से निवेदन करूंगा कि आगे का मंच संचालन करें। सबकी प्रेरणा स्रोत महिला सशक्तिकरण की हम सबकी प्रेरणा आदरणीय श्रीमती ऋतुभूषण खंडूड़ी जी विधानसभा अध्यक्ष उत्तराखंड सरकार हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा एक बार तालियों से आप स्वागत करें। हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में पौड़ी के विधायक राजकुमार गोरी साहब मौजूद हैं, उनका स्वागत। आदरणीय डॉक्टर कीर्तन भगवान श्री जागृत सम्राट के नाम से जिन्हें हम सब जानते हैं हमारे बीच में, डॉक्टर कल्याण सिंह रावत जी हमारे बीच में हैं, शगुन वशिष्ठ जी हमारे बीच में हैं, रितु सिंह जी हमारे बीच में हैं। मैं सबसे पहले कार्यक्रम की प्रारंभ होने से पहले मैं चाहूंगा कि दीप प्रज्वलन करते हुए हम ओम दीपम ज्योति परम ज्योति दीपम ज्योति जनार्दनम दीपो हरतु मे पापम दीपम ज्योति नमोस्तुते शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदा देश बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्म ज्योति नमोस्तुते ब्रह्म ज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः हर हर महादेव। हमारे बीच में विशेष अतिथि के रूप में श्री राजकुमार गोरी साहब बैठे हुए हैं। उनके स्वागत आपके द्वारा पुष्प देकर के सम्मान किया जा रहा है। उन्हें श्री मनोज प्रसाद जी का स्मरण करते हुए नमन करता हूँ। सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि उत्तराखंड में महिला शक्ति की अनूठी मिसाल उत्तराखंड विधानसभा की विधानसभा अध्यक्ष मेरी बड़ी बहन श्रीमती ऋतुभूषण खंडूड़ी जी का मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, कि अति सरल सौम्य हृदय वाले बड़े भाई श्रीमान राजकुमार पौड़ी जी विधायक पौड़ी जी का मैं भी बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में अति सम्मानित पद्मश्री डॉक्टर कीर्तन भगवान जी, पद्मश्री डॉक्टर कल्याण सिंह रावत जी, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत श्री शगुन वशिष्ठ जी, भजन सम्राट मुकुल द्विवेदी जी और अन्य उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, सबका नाम मैं यहाँ पर नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन सबका तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद। मनोज प्रसाद हरिवंश स्मृति परिवार की तरफ से आज इस गरिमामयी पुरस्कार अखिल भारतीय हरिवंश सम्मान समारोह में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारी संस्था प्रत्येक वर्ष की तरह अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के साथ साथ निर्धन असहाय व्यक्तियों और उनके आश्रितों के सर्वांगीण विकास और उनके स्वास्थ्य, उनके बच्चों की शिक्षा, उनके विकास के कार्यक्रम संचालित करती है। ग्रामीण अंचलों ये इंगित कर दूं कि कार्यक्रम हमारा मुख्य रूप से सिर्फ ग्रामीण अंचलों के लिए ही ज्यादा है। हम भूमिका निर्वहन करते हैं। असहाय निर्धन व्यक्तियों को हम धार्मिक यात्राओं का करवाते हैं। जन जन तक जो भी कल्याणकारी योजनाएं हमारी सरकार की रही हैं, मैं माननीय अध्यक्ष जी से बताना चाहूंगा कि हम लोग उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक में अभी हम लोग कार्य कर रहे हैं। जो कि हमारी सरकार की योजनाएं हैं वो हम जन जन तक पहुंचाने का भी कार्य अपने ट्रस्ट के माध्यम से करते हैं, ताकि जो भी हमारे बॉर्डर लाइन पर जो भी हमारे व्यक्ति हैं, हमारी जनता है, उन तक वो सुविधाएं पहुंच सके, इसका प्रयास हमारा रहता है। इस और संवर्धन की दिशा में भी अग्रसर हैं। हम लोग निरंतर इस पर कार्य कर रहे हैं और बच्चों की शिक्षा में होने वाले जो व्यय हैं उनकी व्यवस्था भी हम लोग अपने ही माध्यम से करते रहते हैं इत्यादि। इन सब के साथ साथ ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर समाज में
उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उनके कार्यों को देखते हुए समाज में एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। ऐसे हस्ताक्षरों को हम अखिल भारतीय हरिवंश सम्मान समारोह से पुरस्कृत करते हैं। ये सौभाग्य हमें प्राप्त होता है और इसी कड़ी में माननीय अध्यक्ष जी, ये दूसरा वर्ष है। पहला वर्ष हमने उत्तर प्रदेश की भूमि में किया था, प्रथम हरिवंश सम्मान समारोह जो पिछले साल हुआ था, और ये दूसरा हरिवंश सम्मान समारोह उत्तराखंड की पवित्र देवभूमि में हम लोग करने जा रहे हैं। इसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। और यह केवल पुरस्कार नहीं है, यह केवल पुरस्कार देने का दिन नहीं है, अपितु यह उन प्रयासों को स्वीकार करने का दिन है जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुंचाया। अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। आप सब लोगों का पुनः हार्दिक धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन। जय हरिवंश, जय भारत, जय उत्तराखंड। लोगों से और अन्य लोग भी प्रेरणा लेंगे, इस उद्देश्य के साथ में ये कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। ये द्वितीय आयोजन संभवतः इसी भावना के साथ आयोजित किया गया है। यहाँ पर हमारे भजन सम्राट जी आदरणीय द्विवेदी जी, जो काफी देर से हमें भजनों का आनंद दे रहे हैं, उसी आनंद को के प्रवाह को न रोकते हुए मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आदरणीय मुख्य अतिथि महोदया के लिए, हम सब श्रोताओं के लिए, हम सब विशिष्ट अतिथि जहां जितने भी यहाँ पर हैं, उन सब के निमित्त भजनों के इस क्रम को कुछ देर और जारी रखेंगे। हम आपके भजनों का रसास्वादन करते रहेंगे। उसके बाद जो यहाँ प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम होना है वो विधिवत यहाँ पर संपन्न होगा। आइए कुछ देर और श्रीमान द्विवेदी जी के भजनों का आनंद लेते हैं, जिन्होंने इस पूरे कक्ष को कृष्णमय कर दिया है, राधामय कर दिया है। आइए उसी प्रवाह में आगे बढ़ते हुए भजनों का आनंद लेते हैं। जय जय राधा जय जय बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की जय जय श्री राधे।
कजरारी तेरी आंखों में, कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ तो ना है, तेरा तो बस नूरों का बदन, बस जान से होना। जब आप लोग श्री धाम वृंदावन जाएंगे, वृंदावन में जाकर श्री बांके बिहारी जी का दर्शन करेंगे, जब आप उनके नेत्रों का दर्शन करेंगे तो हमारे बांके बिहारी जी के जो नेत्र हैं काले काले और बड़े हैं, और एक जैसे नाव होती है नौका उसके आकार से। मोहन नैना मोहन जो जन जिन में बस गए वो हो गए हमसे। मतलब जिन लोगों ने श्री बांके बिहारी से नैन, जिनके नैन श्री बांके बिहारी से लड़े वो इस भव सागर से पार हो गए, और जिन लोगों ने नैन इस दुनिया में ही लगाए वो यहीं फंस कर रह गए। इसलिए आइए ऐसे भाव को मन में रखते हुए श्री बांके बिहारी से यही प्रार्थना करेंगे। हो चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, ओ चढ़ता नहीं, चढ़ता नहीं, ओ काली कमली काली कमली काली कमली ने ऐसा रंग डाला
बांके बिहारी के दर्शन किए होंगे, आपको हमेशा वो टेढ़े खड़े ही मिलेंगे। बांके बिहारी के दर्शन किस किसने किए हैं? वृंदावन में नहीं किए, आपने फोन में किए होंगे, कहीं किसी चित्रपट के दर्शन किए होंगे, तो आपको कभी वो सीधे खड़े मिलेंगे ही नहीं। हमेशा कभी पैर टेढ़ा होगा, कभी गर्दन टेढ़ी होगी, कभी कुछ टेढ़ा होगा। ऐसा है, दर्शन किया आपने कभी ऐसे? इसीलिए और इससे सभी लोग ताली से करते हुए साथ में आकर कहेंगे, ओ कोई तिरछी नजर से न देखो। हमारे वृंदावन के 7 ठाकुरों में से एक सबसे प्यारे और सबसे छोटे ठाकुर हैं श्री राधा रमण लाल जी। आप लोग जब वृंदावन जाएंगे तो आप श्री बांके बिहारी के दर्शन करेंगे, श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करेंगे, और इसके बाद आप श्री राधा रमण जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। तब आप देखेंगे कि वास्तव में बहुत छोटे ठाकुर हैं, हमारे ब्रज के सबसे लाडले सबसे प्यारे ठाकुर हैं श्री राधा रमण लाल जी। दर्शन आपने किए हैं? किस किसने किए हैं दर्शन? वृंदावन तो आप लोग नहीं गए, ये मैं पहली बार में समझ चुका हूँ, और आपसे निवेदन है कि आप लोग जाएं वृंदावन, दर्शन करें। लेकिन आपने कभी चित्रपट देखा होगा, किसी फोन में देखा होगा, श्री राधा रमण जी बड़े छोटे से हैं, नैना उनके भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो आइए उनका स्मरण करते हुए सभी लोग बड़े भाव से हमारे साथ गाएंगे। वो कोई तिरछी नजर से न देखो। अच्छा, आपने देखा होगा जो बच्चे प्रायः छोटे होते हैं तो उनकी माताएं बड़ा ध्यान रखती है इस चीज का कि हमारे बच्चे को किसी की नजर ना लगे। यहाँ भी प्रायः माताओं का स्वभाव होगा कि अपने बच्चे को बड़े लालन पालन से रखती हैं, बड़े छुपा कर रखती हैं कि किसी की नजर ना पड़े, ऐसी कोई बुरी नजर ना पड़े। तो आइए यही भाव मैया यशोदा जी का भी है अपने लल्ला के प्रति। तो क्या कह रही है वो? आप सबके बीच में रखने का प्रयास करूंगा। मैं मुख्य अतिथि महोदया
कार्यक्रम के विशेष अतिथि प्रीतम भरद्वाज जी, मैं आपके संदर्भ में इस सम्मान पत्र को भी पढ़ने का प्रयास है। प्रमाणित किया जाता है कि पद्मश्री डॉक्टर प्रीतम भरद्वाज जी उत्तराखंड के लोक संस्कृति, लोक संगीत और गौरवशाली प्रतिनिधि, सुप्रसिद्ध गायकार एवं सांस्कृतिक साधक हैं। आपने अपने मधुर स्वर, समर्पण और सृजनशीलता से लोक जनों को नई पहचान दी है और उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को देश विदेश तक पहुंचाया है। आपका यह योगदान समाज में सांस्कृतिक चेतना के प्रसार एवं लोक परंपराओं के संरक्षण में अनुकरणीय रहा है। श्री मनोरथ प्रसाद हरिवंश स्मृति ट्रस्ट उत्तराखंड आपके इस अद्वितीय योगदान को नमन करते हुए अखिल भारतीय हरिवंश सम्मान 2025 से सम्मानित करता है। हम आपके उत्तम स्वास्थ्य और निरंतर सृजनशीलता की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मान के क्रम में तालियां निश्चित रूप से, और जब भी आप सम्मानित होते हैं निश्चित रूप से लोक कलाओं का सम्मान तब होता है। द्वितीय क्रम में मैं निमंत्रण दे रहा हूं डॉक्टर कल्याण सिंह रावत, जो मैती आंदोलन के प्रणेता हैं। मैं आपकी तालियों की ध्वनि के मध्य उन्हें निमंत्रित कर रहा हूं। प्रमाणित किया जाता है कि पद्मश्री डॉक्टर कल्याण सिंह रावत जी पर्यावरण प्रेमी, शिक्षाविद एवं मैती आंदोलन के जनक ने प्रकृति संरक्षण, लोक जागरण और मानवीय संवेदनाओं को एक सूत्र में बांधकर समाज में पर्यावरण चेतना की अनूठी मिसाल स्थापित की है। आपके द्वारा आरंभ किया गया मैती आंदोलन आज केवल एक पर्यावरणीय पहल नहीं बल्कि जन सहभागिता, मातृत्व संवेदना और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का वैश्विक प्रतीक बन चुका है। आपका यह योगदान न केवल उत्तराखंड की मिट्टी का गौरव है बल्कि समाज की संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। श्री मनोरथ प्रसाद हरिवंश स्मृति ट्रस्ट उत्तराखंड आपके निमंत्रण दे रहा हूं। श्री नवीन थलेड़ी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप आएंगे मंच पर अपना सम्मान प्राप्त करेंगे। प्रमाणित किया जाता है कि नवीन थलेड़ी जी वरिष्ठ पत्रकार एवं हिंदुस्तान के उत्तराखंड ब्यूरो प्रमुख, मीडिया जगत की एक सशक्त और निष्पक्ष आवाज रहे हैं। उन्होंने अपने सारे गर्भित लेखन, संवेदनशील रिपोर्टिंग और सत्यनिष्ठ पत्रकारिता के माध्यम से समाज में जागरूकता और जनहित के प्रति गहरी प्रतिबद्धता प्रकट की है। श्री मनोरथ प्रसाद हरिवंश स्मृति ट्रस्ट उत्तराखंड आपकी इस उपलब्धि पर आपको सम्मानित करते हुए गौरव का सम्मान मंच पर निमंत्रण दे रहा हूं। श्रीमान शगुन वशिष्ठ जी को श्री मनोरथ प्रसाद हरिवंश स्मृति ट्रस्ट उत्तराखंड द्वारा आयोजित अखिल भारतीय हरिवंश सम्मान 2025 से अलंकृत किया गया है। श्री शगुन वशिष्ठ जी ने अपने आध्यात्मिक मार्गदर्शन, समाज में सकारात्मक सोच और युवाओं का आध्यात्म के प्रति जागरूक करने का एक कीर्तिमान स्थापित किया है। ट्रस्ट आपको इस अवसर पर सम्मानित करते हुए गौरव का अनुभव कर रहा है। अगले क्रम में श्रीमान शैलेंद्र सिंह नेगी अपर मंच पर निमंत्रण दे रहा हूं और ये संयोग है कि विमल प्रसाद बहुड़ा जी के साथ हमारा 30 वर्षों का सन्निधि रही है। रंगमंच के साथ, रंगमंच के एक विशेष हस्ताक्षर के रूप में वरिष्ठ कर्मी, नाट्यचर और अभिनय सम्राट हैं, जिन्होंने अपने उत्कृष्ट अभिनय निर्देशन और नाट्य सृजन के माध्यम से भारतीय रंगमंच को नई ऊंचाई दी है। श्रीमान विमल प्रसाद बहुड़ा जी को उनके इस योगदान पर सम्मानित करते हुए ट्रस्ट गौरव का एहसास, और मुझे लगता है कि हम सब जितने यहाँ कक्ष में बैठे हुए हैं उनमें सबसे वरिष्ठ नागरिक भी आप हैं और इस उम्र में भी आपका रंगमंच का जो जोश है, रंगमंच के प्रति जो भावनाएं हैं, वो आज भी यदा कदा परिलक्षित होती रहती है। बहुड़ा साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे अगले जो सम्मानित सदस्य हैं श्री दरबान सिंह रावत जी, सरकारी सेवक हैं, शिक्षाविद हैं, समाज सेवी हैं और दरबान सिंह रावत जी के सम्मान में समाज उत्थान में आपने समर्पित प्रयासों के अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस अवसर पर आपको सम्मानित करते हुए श्री मनोरथ प्रसाद हरिवंश ट्रस्ट गौरव का एहसास कर रहा है। अभी अभी हम जिनके भजनों के रंग में रंगे हुए थे, मैं उन्हें मंच पर पुनः निमंत्रण दे रहा हूं। श्री मुकुल द्विवेदी जी, भजन सम्राट, भक्ति रस को ब्रज भाषा की मधुरता में पिरोकर श्री हरिवंश जी की भक्ति परंपरा और संदेश को आपने भजनों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है। आपका यह योगदान न केवल संगीत और भक्ति के क्षेत्र में अद्वितीय है बल्कि समाज में आध्यात्मिक चेतना और सांस्कृतिक समरसता के प्रसार का प्रेरक स्रोत भी रहा है। इस अवसर पर ट्रस्ट आपको सम्मानित करते हुए गौरव का अनुभव कर रहा है। बहुत बहुत बधाई आदरणीय द्विवेदी साहब को। अगले मंच पर बुला रहा हूं डॉक्टर अजय कुमार, और इनके यद्यपि यहाँ पर नहीं है, इनके एक मित्र यहाँ पर हैं और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सम्मान को प्राप्त करें।
और मुझे अभी बताया गया कि आप शोध के लिए अमेरिका निकल गए हैं और उनके स्थान पर उनकी सहायक यहाँ पर ये पुरस्कार ले रही हैं। डॉक्टर अजय कुमार प्रयोगशाला चिकित्सा विभाग केंद्रीय अस्पताल दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली कर्नाटक को सूक्ष्म जीव विज्ञान क्षेत्र में उत्कृष्ट आपने योगदान दिया है। इस अवसर पर आपको सम्मानित करते हुए हम गौरव का एहसास कर रहे हैं। अगले क्रम में श्रीमती स्निग्धा तिवारी जो नैनीताल से और हमारे बीच में आई है। उत्तराखंड में कार्यरत संविधान पर्यावरण और मानवाधिकार कानून के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्ट कानूनी सेवाओं जनहित याचिकाओं और सामाजिक न्याय के लिए निरंतर संघर्ष के तहत अखिल भारतीय हरिवंश सम्मान 2025 और श्री मनोरथ प्रसाद हरिवंश आपके योगदान की सराहना करते हुए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपने एसिड अटैक पीड़िता को 35 लाख के मुआवजा दिलाने के लिए बहुत विशेष योगदान किया। ऐसी नारी शक्ति के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। स्निग्धा तिवारी जी को विशेष बधाइयां हैं। अगले क्रम में कुमारी ममता पुजारी जी हमारे बीच में है। उत्तराखंड की प्रथम महिला है और बहुत विशेष बात कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि व्यावसायिक वाहन चालक के रूप में समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। उनके साहस, आत्मविश्वास, नारी सशक्तिकरण के प्रति समर्पण और सामाजिक परिवर्तन में उल्लेखनीय योगदान के लिए अखिल भारतीय हरिवंश सम्मान 2025 से सम्मानित करते हुए हम आपको गौरव का अनुभव कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां महिला सशक्तिकरण के इस नायाब उदाहरण के लिए। अगले क्रम में कवियत्री और साहित्यकार डॉक्टर रितु सिंह हमारे बीच में है। मैं आपका स्वागत करते हुए डॉक्टर रितु सिंह ने अपने काव्य संग्रहों और साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से समाज में नैतिकता, सांस्कृतिक और मानव मूल्यों का संदेश गौरव का एहसास कर रहे हैं। तो मैं उनको बधाई और सम्मान का ये क्रम उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। अगले क्रम में प्रोफेसर मुकेश कुमार यहाँ पर मौजूद हैं। प्रोफेसर मुकेश कुमार जी ने कंप्यूटर अनुसंधान, शिक्षा और सामाजिक योगदान आपने किया है। इस अवसर पर ट्रस्ट आपको सम्मानित करते हुए गौरव का एहसास कर रहा है। बहुत बहुत बधाई प्रोफेसर मुकेश साहब। अगले क्रम में श्री गजेंद्र कुमार पाठक जी हमारे बीच में है। जंगल के दोस्त और फार्मेसी अधिकारी स्वास्थ्य उपकेंद्र सूरी ताड़ीखेत ने 2003 और 2004 से जंगलों, स्रोतों और जैव विविधताओं के संरक्षण हेतु उल्लेखनीय कार्य किया है। आपके द्वारा आरंभ किया गया जंगल बचाओ जीवन बचाओ अभियान एवं ओण दिवस जैसे नवाचार न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतीक बने बल्कि समाज में हरियाली और जन जागरण का नया अध्याय आप लिख गए हैं। पीएल शाही हल और शाही धनेला के विकास के हजारों किसानों ने पर्यावरण हितैषी खेती को अपनाया। आपकी इस उपलब्धि पर ट्रस्ट आपको सम्मानित करते हुए गौरव का एहसास कर रहा है। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। अगले क्रम में सुश्री प्रियांशी सिंघल जी हमारे बीच में है। फाइन आर्ट यानी ललित कलाओं की विशेषज्ञ आप मानी गई हैं और आपके सृजन में प्राकृतिक रंगों और अनुपयोगी वस्तुओं का प्रयोग कर कला को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया गया है। मैं प्रियांशी सिंघल जी को इस अवसर पर उन्हें सम्मानित करते हुए ट्रस्ट की ओर से गौरव का एहसास कर रहा हूं और उम्मीद कर रहा हूं कि आपका कार्य इसी तरह से निरंतर चलता रहेगा और ललित कला के क्षेत्र में जो आपने विशेष मानक गढ़े हैं उन मानकों में इसी तरह से निरंतरता रहेगी। आगे और नारी सशक्तिकरण का एक और प्रमाण यहाँ पर हमें मिला है। मैं श्री शैलेंद्र सिंह नेगी जी के पुरस्कार को उनकी बेटी के हाथों प्रदान करवाने के लिए मुख्य अतिथि महोदया से निवेदन करूंगा। समृद्धि का मंच पर स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपके माध्यम से आदरणीय नेगी जी तक पहुंचे। बहुत बहुत बधाई। इस तरह से हमारे तमाम प्रतिभागियों का, उन तमाम सम्मानित होने वाले सदस्यों का सम्मान यहाँ पर उन्हें सम्मान चित्र प्रदान किया जा रहा है। मैं इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और ये फाइन आर्ट का नमूना आप देख रहे हैं। एक बार तालियां जरूर दीजिएगा इस अवसर पर, जैसा कि हमारा विधि का विधान है। स्मृति ट्रस्ट उत्तराखंड की ओर से आपको सम्मानित किया जा रहा है और इस आशा के साथ में कि बहुत बहुत बधाई। चिन्ह और पुष्प कुछ भेंट करने के क्रम को बढ़ाते हुए पोरी साहब का स्वागत।
विधायक पौड़ी हमारे बीच में बहुत सहज सरल हृदय के व्यक्ति हैं और विधायक साहब के बारे में कहा जाता है कि बहुत सुगम है, हर किसी को हर वक्त उपलब्ध रहते हैं विधायक साहब। ऐसे व्यक्ति का इस मंच पर स्वागत किया जाना आग्रह कर रहे हैं देवेंद्र जी। मैं चाहूंगा कि आप मंच पर आ पाएंगे और देवेंद्र जी उन्हें एक प्रतीक चिन्ह बनाया गया है मैडम सिंगल की ओर से और ये तमाम आपकी उन ललित कलाओं का और फाइन आर्ट का नमूना जो फ्रेम के रूप में बनाया गया है मैडम सिंगल की ओर से और ये तमाम आपकी उन ललित कलाओं का और फाइन आर्ट का नमूना जो फ्रेम के रूप में मनोरथ हरिवंश स्मृति ट्रस्ट द्वारा आयोजित अखिल भारतीय हरिवंश सम्मान समारोह के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे माननीय विधायक पौड़ी श्री राजकुमार पौड़ी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती योगिता जोशी जी, श्रीमती कमला देवी जी, श्री चंद्रवीर गायत्री जी, कालागढ़ से श्री योगेश कुमार जी, श्री शंकर सिंघल जी, श्री संजय सैनी जी, श्री पवन सिंह जी, श्री महराज खान जी, श्री सतीश कुमार जी, नितिन जी और यहाँ पर हमारे बीच में बहुत ही जिन्हें हमें सम्मान अभी दिया है डॉक्टर प्रीतम बर्धवान जी, मैथिली आंदोलन के जनक पद्मश्री श्री कल्याण सिंह रावत जी, श्री शगुन वशिष्ठ जी, वरिष्ठ पत्रकार एवं ब्यूरो के प्रमुख हिंदुस्तान श्री नवीन थलेड़ी जी, एसडीएम नैनीताल प्रोफेसर मुकेश कुमार जी, विमल भोगड़ा जी, दरबान सिंह रावत जी, श्री मुकुल द्विवेदी जी, श्री प्रियांशी सिंगल जी, अजय कुमार जी, कुमारी ममता पुजारी जी, डॉक्टर ऋतु सिंह जी और यहाँ पर आए हुए हमारे जिन्होंने अभी हमें भजन सुनाया द्विवेदी जी, अनिल की पूरी टीम, सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सबसे पहले तो आपका जो ट्रस्ट है उसको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूंगी कि आपने समाज के हर एक वर्ग को लेते हुए, हर एक क्षेत्र को लेते हुए आपने ये निर्णय लिया कि जो लोग इस समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको पुरस्कृत किया जाए और उन्हें ऐसे मंच पे लाकर खड़ा किया जाए जहां से लोग जो इस समाज में हैं वो उन्हें देख ही ना पाए, उनसे प्रेरणा भी ले पाए। डॉक्टर भर्तवान को हम जानते हैं, वो अभी शायद चले गए हैं, उन्हें जागर सम्राट कहा जाता है। वो कितना अच्छा गाते हैं, उनकी कला में कितने वो सुंदर हैं, कितना बढ़िया करते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन उनसे असली चीज सीखने की चीज ये है कि पद्मश्री होने के बावजूद, जागर सम्राट होने के बावजूद, पूरे विश्व में जिनको हम जानते हैं, लेकिन वो इतने सरल हैं, इतने सौम्य हैं। ये जो चीजें हैं इनको हमें सीखना चाहिए, ये देखना चाहिए। कला तो खैर उनकी है ही, उसमें तो हम कुछ कह ही नहीं सकते, लेकिन जिस तरह का व्यवहार उनका रहता है, जैसे वो बातचीत करते हैं, जैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज रहती है, वो बहुत ही सुंदर है। मैती का जरूर मैं मेंशन करना चाहूंगी क्योंकि 1995 में ये आपने रावत जी शुरू किया, आपको मैं बधाई देना चाहूंगी। एक तो बहुत पहले शुरू कर दिया, आज हम एनवायरमेंट को चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड में ये चीजें हमें विरासत में मिली। चिपको आंदोलन था, हमें उस समय से पता है कि पर्यावरण को क्यों बचाना है और हमने बचाया। हमने उत्तराखंड ने अपने कर्तव्य का पूरी तरह से निर्वहन किया। अगर आज देश में शुद्ध हवा आती है तो बहुत सारा जो क्रेडिट है वो उत्तराखंड वासियों को मिलना चाहिए, उत्तराखंड के लोगों को मिलना चाहिए। और मैती एक इतना सुंदर जो कार्यक्रम है जिसमें हम शादी का जो जोड़ा है, जिस दिन बेटी विदाई लेती है उस दिन वो अपने घर में दोनों वर और वधू पेड़ लगा के जाते हैं। तो एक बेटी जा रही है और दूसरी बेटी घर में उसकी जड़ें जमाई जा रही हैं। ये बहुत ही भावात्मक है। मतलब मुझे तो अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि कितना सुंदर, कितनी सुंदर सोच के साथ उत्तराखंड में ये कार्य होता है। और आज उत्तराखंड ही नहीं,
विश्व में इस चीज को माना जाता है, बताया जाता है, बोला जाता है कि क्यों पेड़ लगाने आवश्यक है। आदरणीय प्रधानमंत्री तो कहते हैं एक पेड़ माँ के नाम, माँ के साथ क्यों जोड़ा गया, या बेटी के साथ क्यों जोड़ा गया, दामाद के साथ क्यों जोड़ा गया? क्योंकि हमारा काम केवल लगाना नहीं है, हमें उसे सींचना है, उसे बचाना है। और जब तक बचाएंगे नहीं तब तक पृथ्वी को कैसे बचा पाएंगे? तो अगर पृथ्वी को बचाना है, केवल बोलने से चीजें नहीं होंगी, हमें उनको करना होगा। और करने का सबसे सुंदर तरीका यही है कि हरेक कार्यक्रम के साथ समाज को जोड़ा जाए। जब किसी कार्यक्रम के साथ समाज जुड़ता है तो चीजें अच्छी ही होती हैं। यहाँ पर आपने हरेक फील्ड, चाहे वो जंगल का हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो इंजीनियरिंग फील्ड में हो, आपने हरेक व्यक्ति को यहाँ पर सम्मानित करने का प्रयास किया। स्पिरिचुअल लीडर्स हो, आपने किया है, ये बहुत अच्छी चीज है। इस तरह की चीजें समाज में होती रहनी चाहिए। ट्रस्ट को करता रहना चाहिए, क्योंकि हमारा दायित्व समाज को सशक्त करने का भी है। समाज को हम शिक्षित तो कर रहे हैं, शिक्षित मतलब हम BA MA तो कर रहे हैं, लेकिन वाकई उसको हम शिक्षित कर रहे हैं क्या? BA MA ही एक मानक होना चाहिए शिक्षित होने का, या उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं? और खासकर अपने संस्कार, अपनी परंपराएं, उनको क्या हम लेकर चल पा रहे हैं? हम डिजिटल हो रहे हैं, मॉडर्न हो रहे हैं, AI, अभी हम AI की भी बात कर रहे थे, उनको भी, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन AI और मॉडर्निज्म और डिजिटलाइजेशन तभी चलेगा जब हम अपनी जड़ों को मजबूत रखेंगे। आप अपने एक पेड़ के जड़ उखाड़ के रख दीजिए, उसका क्या होगा? सूख जाएगा। तो जब तक धरती में पांव रख के गड़ कर नहीं रखेंगे, साथ ही साथ अपने परंपराओं, अपनी जो संस्कृति है, जो छोटे छोटे नियम मेरी दादी नानी फॉलो करती थी, उन नियमों को साथ लेकर चलना है। आज हम सीड बॉम्ब की बात करते हैं, एनवायरमेंट में कहते हैं सीड बॉम्ब। साइंटिस्ट अगर बैठे हो समझेंगे, सीड बॉम्ब इज नथिंग न्यू टू उत्तराखंड। मेरी सास तो अपने बचपन से कहती थी कि हम जेब में लेकर जाते थे, एक भी बीज फेंकने नहीं दिया जाता था घर में। और जब घास काटने जाते थे तो अपनी जेब में वो बीज लेकर जाते थे और जंगल में फेंक कर आते थे। उस वक्त नहीं समझ में आता था कि मेरे ससुर जी या मेरे पिताजी क्यों कह रहे हैं कि जाकर फेंक कर आओ। आज समझ में आता है कि वहां पे पेड़ लगते थे, उगते थे। हम कहते हैं बंदर बाहर आ रहे, क्यों आ रहे? क्या कारण है? क्या उनको उस तरह का खान पान जंगलों के अंदर मिल रहा है जो उनको मिलना चाहिए? तो क्या हमारा दायित्व, कर्तव्य नहीं बनता है? ये चीजें नई जरूर, नए नए नाम हमने जरूर रख दिए, लेकिन उत्तराखंड इनके लिए नया नहीं है। ये चीजें होती आई हैं। हम एनवायरमेंट के प्रति बहुत जागरूक हैं, हम फोक आर्ट के प्रति जागरूक हैं, हम संस्कृति के प्रति जागरूक हैं, हम भाषा बोली के प्रति जागरूक हैं, हम संस्कृति के प्रति जागरूक हैं। एक दूसरों के साथ प्रेम से रहना, शायद पूरे भारत में कहा जाता है कि देवभूमि है, सब मिलके प्रेम से रहते हैं। तो आप जैसे ट्रस्ट का ये कर्तव्य तो बनता ही है, दायित्व भी बनता है कि हम समाज में ऐसे लोगों को भी मंच दें जो शायद कहीं और उनको मंच ना मिल पाए। मंच मिलने का मतलब ये नहीं कि उनको हमने तारीफ कर दी, हम ये चाहते हैं कि जब वो मंच पे आए तो वो दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके। यहाँ शायद कुछ छोटे बच्चे बैठे होंगे, उनको प्रेरित कर सके कि ये पॉसिबल है, ये चीज हम कर सकते हैं और इसको करना आवश्यक है। तो इसलिए ये कार्यक्रम ऐसे जो होते हैं, ये समाज को मजबूत, सशक्त करने के लिए होते हैं और हमें इनको करते रहना चाहिए, बहुत जरूरी है। और सोने पे सुहागा ये रहा कि आपने भजन कीर्तन, संध्या तो नहीं कहूंगी, भजन कीर्तन रखा। बहुत सुंदर भजन हमको सुनने को मिले, बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। वृंदावन ही लगा कि सब लोग पहुंच चुके हैं। तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा आपका ये कार्यक्रम रहा। मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ और आशा करती हूँ कि आपका ट्रस्ट जो है इसी तरह समाज के साथ चलता रहेगा, कंधे से कंधा मिला के चलेगा और समाज को मजबूत, सशक्त करने में अपनी भागीदारी करेगा। बहुत बहुत आभार सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। भट्ट एक अच्छे गायक हैं, रंगकर्मी हैं और उत्तराखंड की लोक विधाओं के बड़े ज्ञाता हैं और एक अच्छे संचालक भी हैं।
करीब 30 वर्षों से हम दोनों मित्र साथ साथ काम कर रहे हैं। जोरदार तालियां आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी के लिए भी और आदरणीय विधायक जी के लिए। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जवल जलधि तरंगा, तब शुभ नाम